इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के हमारी दुनिया के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है बिन पानी सब शून्य, जिसका पहला प्रश्न है पानी के कौन कौन से स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, उसका उपयोग क्या है। तो इसका उत्तर होगा पानी के निम्नलिखित स्रोत है। पहला, भूमि के अंदर का जल, जिसे हम कुआं या हैंडपंप द्वारा प्राप्त करते हैं। नदियां, पहाड़ों पर के बर्फ जो गलकर पानी बनते हैं और नदियां में पहुंच जाते हैं। तालाब, झरना, समुद्र। पानी का सबसे बड़ा स्रोत समुद्र है। इसका उपयोग है कि उसमें बड़े बड़े जहाज चलाकर उससे देश विदेश से व्यापारिक सामान मंगाया और भेजा जाता है। समुद्र के जल से नमक बनाते हैं। समुद्र जल में मछलियां मिलती हैं, जो मछुआरों को रोजी और मांसाहारी को भोजन देती है। समुद्र में शंख, सीपी, कौड़ी आदि आदि अनेक सामान मिलते हैं। सीपी से मोती मिलता है। मूंगा भी समुद्र से ही मिलता है। 2 नंबर प्रश्न है जमीन के नीचे का जल स्तर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसे बनाए रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा जमीन के नीचे जल स्तर को बनाए रखने के लिए हम गांव के आसपास तालाब और गड्ढा बनाएंगे। उसमें एकत्र जल में मछली पालन करेंगे और जल जरूरत के अनुसार सिंचाई भी करेंगे। ऐसे का पानी रिस रिस कर जमीन में जाता रहेगा और नीचे का जल स्तर बना रहेगा। वर्षा जल को एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन के अंदर तक भेजा जा सकता है। इससे जल स्तर बना रहेगा, लेकिन यह काम सबको करना होगा। एक के करने से कुछ होने वाला नहीं। 3 नंबर प्रश्न है आप अपने दैनिक जीवन में जल का कहाँ कहाँ एवं कितना उपयोग करते हैं। सूची बनाइए। इनमें कहाँ कहाँ मितव्ययिता बरत कर इस उपयोग को कम कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा सवेरे शौच में 5 लीटर, स्नान में 10 लीटर, कपड़ा साफ करने में 20 लीटर, पीने में 2 लीटर, संध्या शौच में 5 लीटर। इसमें से हम नहाने, कपड़ा साफ करने में कुछ बचत कर सकते हैं। इसे सभी पानी को बेकार नहीं जाने देंगे। इसको किसी बर्तन में एकत्र कर उससे फुलबाड़ी की सिंचाई करेंगे या घर की धुलाई करेंगे। 4 नंबर प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 40 पर दिए गए चित्रों में से कौन कौन सी आदत सही है और कौन कौन सी आदत गलत है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा चित्र में लड़का बाल्टी में पानी निकाल कर नहा रहा है। यह अच्छी आदत है क्योंकि इससे पानी की बर्बादी नहीं होती। दूसरे चित्र में नल को खोलकर छोड़ दिया गया है। बाल्टी में पानी भर कर बेकार बह रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी की बर्बादी हो रही है। तीसरे चित्र में लड़का नल को खोलकर ब्रश कर रहा है और पानी बेकार गिर रहा है। यह आदत गलत है क्योंकि पानी बर्बाद हो रहा है। नीचे चौथे चित्र में 5वें चित्र में भी लड़का बाल्टी में पानी लेकर नहा रहा है और एक लड़का लोटा में पानी लेकर दातुन कर रहा है। ये दोनों आदतें अच्छी है क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में पानी की बचत हो रही है। 5 नंबर प्रश्न है यदि आपके घर में 2 दिनों तक पानी न रहे तो सोचिए और सूची बनाइए कि आपको क्या क्या परेशानियां होगी। तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले तो मुझे सोच की परेशानी होगी। उन दोनों दिनों हम नहा भी नहीं पाएंगे। भोजन बनाने के लिए कहीं दूर कुएं या हैंडपंप से पानी लाना पड़ेगा। उसी पानी से बर्तन भी साफ किया जाएगा। कुल मिला जुला कर काफ़ी कठिनाई होगी। 6 नंबर प्रश्न है जल के वितरण को स्पष्ट कीजिए। जल का संरक्षण आवश्यक है, कैसे और क्यों। इसका उत्तर होगा पृथ्वी पर जल विचित्र रूप से वितरित है। लगभग 71% जल तो समुद्र अपने गर्भ में रखे हुए हैं। यह जल न तो कृषि के काम आता है और न पीने के। पीने योग्य जल केवल छतरक, पहाड़ों पर के बर्फ, भूमिगत जल, झील, नदियाँ, वायुमंडल के जल से कृषि कार्य तो होता ही है। पीने का भी काम आता है। ये ही जल मनोपयोगी हैं, लेकिन इनका दोहन आसान नहीं। भूमिगत जल को कुआं खोदकर या हैंडपंप धंसा कर पानी निकालते हैं। वायुमंडल के जल लिए बादल बनने, फिर वर्षा होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। छतरक और पहाड़ों पर के बर्फ गर्मी आने पर ही गलते हैं और नदियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं। नदियां भी हर गांव में नहीं होती और उनसे भी जल निकाल कर हर गांव तक पहुंचाना एक कठिन कार्य है। सबसे आसानी से प्राप्त होने वाला जल भूमि के अंदर का जल है। तालाब का जल भी उपयोग करना आसान होता है, अतः हमें इन्हीं जलों को संरक्षित करना चाहिए। भूमि के अंदर जल की कमी न होने पाए या फिर बढ़ता जाए, इसके लिए वर्षा जल को किसी तरकीब से भूमि के अंदर तक पहुंचा दिया जाए।
छत पर के वर्षा जल को पाइपों के सहारे भूमि के जल स्तर तक पहुंचा सकते हैं। यह तालाब और गड्ढे में जल एकत्र करेंगे जो धीरे धीरे रिस रिस कर भूमि के अंदर जाते हैं। यदि जल एक बार समाप्त हो जाए तो बहुत बहुत दिनों तक प्रतीक्षा के बाद जल प्राप्त होता है। इसी कारण जल का संरक्षण आवश्यक है। 7 नंबर प्रश्न है, प्रमुख महासागरों के नाम विश्व के नक्शे पर दर्शाइए। तो इसका उत्तर होगा, विश्व में मुख्यतः 4 महासागर है। पहला हिंद महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा अटलांटिक महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की झील कहाँ है? पता कीजिए कि ये किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका उत्तर होगा, भारत में मीठे पानी की झीलें निम्नलिखित है। पहला डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, दूसरा नैनी झील नैनी में उत्तराखंड में, तीसरा कांवर झील बेगूसराय में बिहार में, चौथा बरेला झील लखीसराय में बिहार में। इसके अलावा बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोल्लू झील, फतेह सागर झील आदि मीठे पानी की झीलें हैं। 9 नंबर प्रश्न है, ज्वार भाटा क्या है? ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र का पानी जब ऊपर उठे और तटवर्ती भूमि को डूबी दे तो इसे ज्वार कहते हैं। फिर यह समुद्र जल कम होकर पीछे लौट जाए तब इसे भाटा कहते हैं। यह प्रतिदिन होता है। पहली बार ज्वार उठता है और बाद में भाटा होता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महीना में 2 बार ज्वार भाटा आता है। अर्धमासिक ज्वार ऊंचा होता है जिसके बल पर बड़े बड़े जहाज आंतरिक पतनों तक पहुंच जाते हैं। फिर वह भाटा के समय लौटकर समुद्र में चले जाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, जल चक्र किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर अवस्थित जल का वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना और फिर कारण का वर्षा रूप में बरस कर पृथ्वी पर पहुंचकर जल बनाना आदि क्रिया को जल चक्र कहते हैं। जल चक्र का प्रक्रम सदैव चलते रहता है। 11 नंबर प्रश्न है, समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के जल में हमेशा तरंग उठती है और गिरती रहती है। ऐसी स्थिति में तैराक अपने को संभाल नहीं पाता। अपने को संभालने की कोशिश में वह थक जाता है और कभी कभी इसमें डूब भी जाता है। इसलिए कहा गया है कि समुद्र के जल में तैरना मुश्किल है। 12 नंबर प्रश्न है, समुद्र का जल खारा होता है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, समुद्र का जल इसलिए खारा होता है क्योंकि इसके 1 लीटर पानी में 35 ग्राम नमक होता है। इसी कारण यह पानी पीने के काम नहीं आता। इसमें नमक की मात्रा बढ़ने का कारण है कि नदियाँ इसमें विभिन्न पदार्थों को पहुँचाते रहती है जिनमें किंचित नमक भी होता है। इधर समुद्र में वाष्पीकरण बराबर होते रहता है। इस कारण पानी तो उड़ जाता है और नमक एकत्र होते रहता है। यह प्रक्रम लाखों वर्ष से हो रहा है, फलतः समुद्र में पर्याप्त नमक एकत्र हो गया है। 13 नंबर प्रश्न है, भूगर्भीय जल स्तर में कमी आ रही है क्यों? तो इसका उत्तर होगा, विभिन्न कल कारखानों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन कारखानों में जल की खपत बढ़ती जा रही है। नगरों में पाइपों द्वारा जल का वितरण होता है। लापरवाही से नलकों को खुला छोड़ देते हैं। जहाँ 1 लीटर जल का उपयोग करते हैं वहीं 10 लीटर बेकार बहा देते हैं। पहले जहाँ 1 लोटा जल में शौच कर्म पूरा हो जाता था वहीं अब फ्लश के कारण 5 से 10 लीटर जल खर्च करना पड़ता है। इधर भूगर्भीय जल उपयोग से तो बढ़ा लेकिन भूगर्भीय जल के स्तर को बचाए रखने या ऊपर करने का प्रयत्न नहीं हुआ। यही कारण है कि भूगर्भीय जल में कमी आ रही है। 14 नंबर प्रश्न है, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर होगा, वर्षा के पानी को एकत्र कर किसी प्रक्रम द्वारा जमीन के अंदर पहुंचाकर हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वर्षा जल को छतों पर एकत्र कर पाइपों के सहारे जमीन में जल स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। गांव में गड्ढा तालाब आदि खोदकर उसमें वर्षा जल एकत्र करेंगे। इसी से धीरे धीरे रिसकर पानी जल स्तर तक पहुंचता रहेगा। यही है वाटर हार्वेस्टिंग। 15 नंबर प्रश्न है, आप फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि पानी बचाइए। क्या आप उनकी बात मानेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, हाँ हम मानेंगे क्योंकि यह सबके हित की बात है। 16 नंबर प्रश्न है, ज्वार भाटा से क्या लाभ और नुकसान है? सूची बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ज्वार भाटा से लाभ, पहला मछलियाँ तट के निकट आ जाता है, दूसरा शंख सोपी बांधा कौड़िया रहती है तथा तीसरा आंतरिक पतनों तक जहाज आ जाता है। ज्वार भाटा के नुकसान, पहला लोगों के सामान बहा ले जाती है, दूसरा आर्थिक नुकसान की आशंका मिलती है तथा तीसरा कभी कभी अनजान लोग बह जाते हैं आ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, पानी के उपयोग से संबंधित अच्छी आदतें संबंधी अखबार को इकट्ठा कीजिए और स्क्रैप बन बनाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर यह परियोजना कार्ड है, छात्र स्वयं करेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला प्रश्न है,
पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है? तो 71%। 2 नंबर प्रश्न है, मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो अरब सागर के। 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है? तो ज्वार। चौथा है, इनमें से कौन झील है? तो फतेह सागर झील। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।